बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा चमकता सितारा जिस पर लगा एक मशहूर सिंगर की गृहस्थी को बर्बाद करने का इल्ज़ाम। शादीशुदा होने के बावजूद भी कई अभिनेत्रियों के चक्कर में पड़ने वाले ये एक्टर कभी नक्सली हुआ करते थे। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में बाथरूम साफ करने पर मजबूर होने वाले इस एक्टर को मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट मिल चुका है। हिंदी सिनेमा में डिस्को डांसर नाम से प्रसिद्ध होने वाले इस एक्टर का नाम मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती और माता का नाम शांति रानी था। जन्म के समय मिथुन का नाम गौरांग चक्रवर्ती रखा गया, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में आते ही उन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन रख लिया। इंडस्ट्री में इज्जत कमाने की वजह से उन्हें प्यार से मिथुन दा कहा जाता है। मिथुन एक अभिनेता के साथ साथ फिल्म मेकर, राइटर, गायक, बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल करने की वजह से उन्हें फिल्मों में एक्शन सीन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूर्ण की। इस कॉलेज से उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पुणे चले गए। वहाँ पर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखी। पढ़ाई करने से पहले मिथुन नक्सलवादी की विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस वजह से वह नक्सली बन गए थे, लेकिन एक हत्याकांड के दौरान उनके भाई की मृत्यु हो गई। इस वजह से वह नक्सलवाद को हमेशा के लिए छोड़ दिए। एक्टिंग सीखने के बाद मिथुन ने साल 1976 में फिल्म जगत में पैर रखा। उनकी पहली फिल्म मृग्या थी। इस फिल्म में उनके एक्टिंग को देख उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म को मृणाल सेन के द्वारा निर्देशित की गई थी। इसके बाद मिथुन ने कई फिल्मों में साइड रोल किया, जिसमें दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन शामिल है, लेकिन इन फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। फिर साल 1970 और 80 के दशक में उन्होंने सुरक्षा, हम पाँच और वारदात फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। साल 1882 की फिल्म डिस्को डांसर में मिथुन की किरदार ने उन्हें काफ़ी मशहूर किया। इस फिल्म में आई एम अ डिस्को डांसर गाने पर उनके द्वारा किया गया स्टेप आज भी लोगों द्वारा कॉपी किया जाता है। 450 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले मिथुन सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, बल्कि तमिल, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी, ओडिया और बंगाली जैसी भाषाओं वाली फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। फिल्मों में काम करने के दौरान मिथुन का अफेयर कई अभिनेत्रियों के साथ रहा, जिसमें एक्ट्रेस सारिका, रंजीता, श्रीदेवी और पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी अभिनेत्रियों का नाम सामने आता है। लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका रिश्ता इन अभिनेत्रियों के साथ ज़्यादा समय तक न चल सका। मिथुन चक्रवर्ती की सबसे पहली शादी हेलेना ल्यूक से हुई थी। हेलेना 70 के दशक की फैशन आइकॉन रह चुकी हैं। उन्हें जुदाई, साथ साथ, दो गुलाब और आओ प्यार करें जैसे फिल्मों में अभिनय करते देखा गया है। जब हेलेना शादी की थी तो उनकी उम्र 21 वर्ष और पति मिथुन की उम्र 29 वर्ष थी, लेकिन यह शादी 3 महीने से अधिक नहीं चल पाई, जिसका वजह योगिता बाली को माना गया। योगिता बाली मशहूर सिंगर किशोर कुमार की पत्नी थी। फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान मिथुन और योगिता की नज़दीकियां बढ़ी, तो मिथुन ने योगिता को पति किशोर कुमार को तलाक देने का सुझाव दिया, लेकिन योगिता की मां अपनी बेटी की शादी मिथुन से नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि उस समय मिथुन का नाम बड़े स्टार की लिस्ट में नहीं आता था। जब मिथुन योगिता के आगे पीछे घूमकर उन्हें शादी के लिए मनाए और वो नहीं मानी, तो मिथुन उनको जलाने के लिए हेलेना ल्यूक से शादी कर लिए। हेलेना से शादी करने के 3 महीने बाद योगिता मिथुन से शादी करने के लिए तैयार हो गई, तो मिथुन हेलेना से तलाक देने के लिए कहने लगे। इस वजह से हेलेना और मिथुन का तलाक हो गया।
एक इंटरव्यू के दौरान हेलेना ल्यूक ने कहा, मिथुन मेरे लिए दीवाने थे। उनका पूरा दिन मुझे शादी के लिए मनाने में बीत जाता था और फिर मैं शादी के लिए मान गई। मिथुन और हेलेना की तलाक के बाद हेलेना ने कहा, मिथुन से तलाक मैंने ही मांगा। आज वो एक बड़े स्टार बन गए हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाए तो भी मैं उनके पास वापस नहीं आना चाहूँगी। यह मेरे लिए एक बुरा सपना जैसा था जो अब खत्म हो गया है। अब शायद मिथुन मेरे बारे में बात करना बंद कर देंगे। मिथुन महिलाओं को पब्लिसिटी पॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह जिस तरीके से उनके साथ पेश आते हैं उनसे मुझे नफ़रत है और मैंने उनसे एलिमनी की कोई मांग नहीं की है। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की शादी करने से मैगजीनों में खबरें आई। किशोर कुमार की पत्नी योगिता बाली को चोरी छिपे ले गए मिथुन चक्रवर्ती। ऐसी खबरों से नाराज हुए किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में गाना न गाने का निर्णय कर लिया। मिथुन और योगिता से उन्हें 3 बच्चे मिमोह, नमाशी और रिमोह चक्रवर्ती हुए। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम दिशानी चक्रवर्ती है। दिशानी गोद ली हुई बेटी है जिसके माँ बाप उसे जन्म होते ही कचरे के ढेर में फेंक आए थे। जब एक बंगाली न्यूज़पेपर में मिथुन ने पढ़ा कि एक बच्ची कचरे के ढेर में पड़ी थी जिसे रोता देखकर भी किसी ने उसे नहीं उठाया, लेकिन आखिरकार एक व्यक्ति ने उस बच्ची को अपने घर ले गया। इस न्यूज़ को पढ़ते ही मिथुन ने उस व्यक्ति से संपर्क किया और उस बच्ची को गोद लेने की बात कही, जिसके बाद बच्ची को गोद लेने की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मिथुन ने उनको अपने घर ले आए और उसका नाम दिशानी रखा। मिथुन और योगिता ने दिशानी की परवरिश उसी प्रकार से किया जैसे अपने तीनों बेटों की। योगिता और मिथुन की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक से मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ में एक्ट्रेस श्रीदेवी की एंट्री हुई। मिथुन और श्रीदेवी जाग उठा इंसान फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे और उसी दौरान उनके बीच नज़दीकियां बढ़ी। मिथुन पहले से शादीशुदा हैं, इस बात की जानकारी श्रीदेवी को थी और श्रीदेवी की सगाई टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज से हो चुकी है। इसकी जानकारी मिथुन को भी थी, फिर भी वो दोनों अपने पार्टनर को चीट कर रहे थे। जब इस बात की भनक मीडिया रिपोर्टर्स को लगी तो उसने दावा कर दिया कि मिथुन और श्रीदेवी गुपचुप तरीके से शादी रचा लिए हैं। एक वेबसाइट ने तो उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट तक सार्वजनिक कर दिया था। जब इन सब बातों की खबर मिथुन की पत्नी योगिता तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गए। पति के धोखा देने के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो सुसाइड करने के लिए कुछ हानिकारक दवाइयाँ खा ली, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तब कहीं जाकर मिथुन के सिर से श्रीदेवी का नशा उतरा। इसके बाद से मिथुन और श्रीदेवी का रिश्ता टूट गया। लेकिन उन दोनों ने पहले से जिन फिल्मों में काम करने का साइनिंग अमाउंट ले रखा था उसमें वो एक साथ काम किए। अगर मिथुन चक्रवर्ती के विवाद की बात करें तो एक बार एक रैली में उन्होंने अपनी फिल्म का एक फेमस डायलॉग बोल दिया, जिसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने उन पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज करा दिया। मामला जब कोर्ट तक पहुंचा तो मिथुन ने कोर्ट में कहा कि वह सिर्फ अपनी फिल्म का डायलॉग बोले थे, इस वजह से उन पर केस करने का कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने अपनी जांच में यह पाया कि मिथुन वाकई में सही बोल रहे हैं। इस वजह से उन पर किए गए केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती के जीवनी पर लगभग 5 किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनका फिल्मी बैकग्राउंड न होने के बावजूद भी उन्होंने कड़ी मेहनत से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों में मिथुन जिस शख्स के साथ रूम शेयर कर रहे थे वो उनको रूम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक ही पल में मिथुन सड़क पर आ गए। अपने संघर्ष भरे रास्ते पर मिथुन को बाथरूम तक साफ करना पड़ा था। अगर मिथुन की कुल कमाई की बात करें तो उनके पास 250 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है। एक फिल्म के लिए वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फीस की मांग करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 2 बार फिल्मफेयर अवार्ड और 2 बार स्टारडस्ट अवार्ड
तथा एक बार स्टार स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्मों के अलावा मिथुन छोटे पर्दे के कई शो में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला, डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर, दादागिरी अनलिमिटेड, बिग बॉस, ड्रामा कंपनी जैसे कई शोज में दिखाई दिए हैं। मिथुन चक्रवर्ती की जीवनी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।